हिमाचल में आज सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग। कर्मियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने, कम्यूटेशन बंद करने पर फैसला, 80 स्कूलों पर होगा निर्णय। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग आज 19 मई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इसमें डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 साल से 59 वर्ष करने पर फैसला हो सकता है। दरअसल कैबिनेट सब कमेटी ने आर्थिक संकट को देखते हुए कर्मचारियों की देनदारी 1 साल तक टालने के लिए ये सुझाव दिया है। इससे करीब 3000 करोड़ रुपए की देनदारी 1 साल तक होल्ड की जा सकती है। सरकार यदि कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ाती तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों को पूरे साल के बजाय 31 मार्च 2026 को रिटायर करने पर भी फैसला हो सकता है। कैबिनेट में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की 40% कम्यूटेशन को बंद करने पर भी फैसला हो सकता है। अभी कम्यूटेशन के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को 40% पेंशन एडवांस देने का प्रावधान है। सरकार इसे बंद करके करीब 2500 करोड़ रुपए की देनदारी 1 साल तक होल्ड कर सकती है। प्रदेश सरकार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। लोन लिमिट कम होने के साथ साथ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी भी 1/3 रह गई है। साल 2020-21 में आरडीजी 11,000 करोड़ से ज्यादा थी, जो इस साल 3,257 करोड़ रह जाएगी। वहीं 3,000 करोड़ का जीएसटी कॉम्पनसेशन भी जून 2022 से मिलना बंद हो गया है। लोन लिमिट कम करने के बाद राज्य सरकार अब कर्ज भी नहीं ले पा रही है। इससे सरकार आर्थिक मोर्चे पर घिर गई है। इसे देखते हुए सरकार कड़े फैसले ले सकती है। अगले वित्त वर्ष से 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आएगी, लिहाजा सरकार को वित्त आयोग की रिपोर्ट से थोड़ी राहत की उम्मीद है। इस वजह से सरकार कर्मचारियों और पेंशनर की देनदारी 1 साल को टाल सकती है। कैबिनेट में हिम केयर योजना के तहत प्रीमियम राशि को बढ़ाने, जीरो एनरोलमेंट वाले 80 स्कूलों को बंद करने और एक ही शहर में चल रहे 87 बॉयज और गर्ल स्कूल को मर्ज करने पर भी फैसला हो सकता है। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में पदों को भरने की मंजूरी दी जा सकती है।